अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम उसामा सिद्दीक खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मिलीनियल्स जा रही हैं और जेनजीज मजे उड़ा रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत अहम टॉपिक आज का, मिलीनियल्स नीड हेल्प। क्यों और क्या है ये टॉपिक, ये मैं आपको बताता चलूँ। मिलीनियल्स में जो डेथ रेट है और एक जिसे बोलते हैं सडन डेथ, उसका जो बढ़ता हुआ रेशियो है या रेट है, वो बहुत अलार्मिंग है। मैं फिगर्स या उस हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, मेरे पास कोई फिगर्स नहीं है। हम बाहर दुनिया में फिरते हैं, हमें पता चलता है। मैं उन एक्सपीरियंसेस से बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ हो रही है। अमेरिका के हवाले से आप सर्च कर सकते हैं, उन्होंने नेट पे फिगर्स दिए हैं कि वहाँ भी ये जो मिलीनियल्स हैं उनके जो डेथ्स हैं वो बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। उनका डेथ रेट है वो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। खैर, पाकिस्तान में मिलेनियल जो जनरेशन है, सबसे ज्यादा इग्नोर्ड या टेकन फॉर ग्रांटेड जो जनरेशन है वो मिलेनियल्स है। जिम्मेदारियों के बोझ उन पे डाल दिए गए, उनको अपनी मर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करने दी गई कि वो खुद क्या करना चाह रहे हैं। एक सोसाइटल जो प्रेशर होता है और ये जो फैमिली प्रेशर होता है, उसके नीचे उनको दबा दिया गया। जो अर्ली 80s के जो मिलीनियल्स हैं, मतलब मिलीनियल्स वो होते हैं जो 1981 से लेके 1996 इस दौरान पैदा हुए, वो कहलाते हैं मिलीनियल्स। तो जो अर्ली 80s के मिलीनियल्स हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग थे, वो प्रेशर सह गए। उनमें से भी सारे नहीं, प्रेशर सह गए और वो जैसे तैसे अब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने जितनी भी कुर्बानियां देनी थी वो दे ली, अब वो बस गुजार रहे हैं, एक ट्रैक पे चल रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेट 80s के या अर्ली 90s के जो मिलीनियल्स हैं, मैं खास तौर पे उनकी बात कर रहा हूँ। इन जनरल में सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन खास तौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो ये प्रेशर नहीं झेल पा रहे। और आप लोगों के सामने भी वाकयात आ रहे होंगे कि भाई फला का बेटा अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ और डेथ हो गई, फला का बेटा अचानक हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई। एक टीचर का पिछले साल आया था, पढ़ा रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, अचानक हार्ट फेल हुआ और डेथ हो गई। एक बंदे का आया था, अपने ऑफिस में बैठा था, अपने फैमिली के ग्रुप पे डाला कि भाई मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ऑफिस आके लाश ले जाओ। अपने खुद की गोली मारी, मर गया। अच्छा खासा गुड लुकिंग बंदा, अच्छा खासा कमा रहा, कुछ पैसों का भी मसला नहीं, लेकिन ये हरकत करी क्यों? क्योंकि हर कोई वो प्रेशर संभाल नहीं सकता। प्रेशर क्या है? इन जनरल जो मेन प्रेशर मैं उसको टारगेट करना चाह रहा हूँ वो है पेरेंटिंग का। जो इससे पहले वाली जो जनरेशन है वो लोग बन गए हैं खुदा, नाउज़ बिल्लाह। उनकी नीयत पे मैं पहले डिस्क्लेमर बता दूं आपको, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा। एक जो बोला जाता है ना कि हम वालिदैन हैं, हम तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो अच्छा हो ये लाजमी नहीं है। मौला अली का कॉल है कि अपने बच्चों की तरबियत उनके दौर के हिसाब से करो, अपने हिसाब से नहीं, क्योंकि वो उनका दौर है, उन्होंने उसमें जीना है, तुमने अपनी जिंदगी जी ली। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि पेरेंट्स खुदा बन के बैठे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पेरेंट्स, वो खुदा बन के बैठे। वो कह रहे हैं भाई हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमें रोबोट चाहिए। हम बोले साइंस लो, वो साइंस ले। हम बोले कॉमर्स लो, वो कॉमर्स ले। हम बोले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करो, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे। हम बोले डॉक्टर बनो, वो डॉक्टर बने। हम बोले इस लड़के से शादी करो, वो इस लड़की से शादी करे। हम बोले इसको तलाक दे दो, वो तलाक दे दे। तो उनको बच्चे नहीं चाहिए, उनको बेटे नहीं चाहिए, उनको असल में रोबोट चाहिए। फिर ये बुढ़े हो जाते हैं तो शिकायतें, हमारी तरबियत में क्या कमी रह गई थी,
आपकी तरबियत में ये कमी रह गई थी कि आपने उस अगले की बात नहीं सुनी। आपकी तरबियत में ये कमी रह गई थी कि आप अपनी पड़े रहे। आपकी तरबियत पे ये कमी रह गई थी बस। नतीजा क्या निकल रहा है कि जैसे मैंने बोला, मोस्टली लेट 80s के, अर्ली 90s के जो मिलीनियल्स हैं वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। अगर फैमिली प्रेशर में आके उन्होंने इंजीनियरिंग लेनी थी और वो डॉक्टर बन गया, उन्होंने कॉमर्स लेना था या उन्होंने इंजीनियरिंग ले ली और वो बहुत सारे जो अच्छा कमा रहे, लेकिन वो एक दिमाग पे बोझ तो है ना। वो या तो सुसाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने फैसलाबाद का एक वाकया बताया, उसने अपनी फैमिली ग्रुप पे मैसेज करा है, अच्छा खासा अच्छा भला बंदा, फैमिली ग्रुप पे उसने अपने मैसेज करा है कि मेरी लाश आके ले जाओ। उसकी फैमिली भागी है, इतने में वो गोली मार चुका था। और अगर कोई, क्योंकि हमारा माशरा जो एक हम इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं, तो उस हवाले से हमारी जो बेसिक्स हैं बड़ी क्लियर है। तो नॉर्मली जो सुसाइड रेट है हमारे यहाँ कंपैरेटिवली और मुल्कों के, इंडिया के और ये वेस्टर्न वर्ल्ड के, बहुत कम है, लेकिन स्टिल है। सुसाइड जो नहीं करते कि भाई हराम मौत क्यों मारना, वो प्रेशर ले 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 ले, या तो हार्ट अटैक होगा या तो दिमाग की नस फट जाएगी। फिर पेरेंट्स बैठ के रो रहे होते हैं। भाई अब रोने से क्या फायदा, जब वो कह रहा था कि भाई मैंने अपना कॉमर्स लेनी है, साइंस नहीं लेनी, उसको लेने देते ना। जब वो कह रहा था मैंने आर्ट्स लेनी है, साइंस से कॉमर्स नहीं लेनी, उसको लेने देते ना। जब वो कह रहा था कि यार मुझे क्रिकेटर बनने का शौक है, फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर बनने का शौक है, उसको एकेडमी में जाने देते ना, उसको वो चीज करने देते, सीखने देते ना। दलाइल क्यों लाते हो उन चीजों को रोकने के लिए कि बेटा 16 करोड़ में से 11 खेलते हैं, वो 11 वही होते हैं जिनके पेरेंट्स ये नहीं बोलते। पैशन अपने बच्चों का क्यों मारते हो, क्यों अपने बच्चों का पैशन पूरा नहीं होने देते। नतीजा आपके सामने ये निकल रहा है कि मिलेनियल्स जा रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे जानने वाले थे, पुराने पड़ोसी थे हमारे, हारिस भाई, तकरीबन रोजाना शिफ्ट होने के बाद भी मोहल्ले से वो रोजाना अपने एक दोस्त से मिलने आते थे, हमें दिखते थे। अचानक खबर मिली शादी के 6 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। मेरा दोस्त स्कूल का, असद बलगम उसका नाम था, अचानक खबर आती है, अच्छा खासा मासूम सा बंदा, अचानक खबर आती है कि हार्ट अटैक हुआ और वो उसकी डेथ हो गई। नतीजा क्या निकल रहा है आपकी आपकी जिद का, आपकी वो उस वालदेन वाले उसका, और जहां इनको मौका मिले, जहां ये फंसे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। या तो दीन इस्तेमाल करेंगे कि बेटा ये हदीस है, ये कुरान में लिखा है वालदेन के बारे में, आपने वालदेन की ऐसे फरमा बरदारी करनी है, उनका हुक्म ऐसे मानना है। बच्चों के बारे में भी जो बच्चों के हुकूक है वो भी हदीस में वाज़ेह हैं, और उस हवाले से पेरेंट्स को कितनी सख्त सजा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पढ़ लें। लेकिन नहीं, दीन वही सही जो अपने मतलब का है। नतीजा क्या निकल रहा है, सब करने के बाद नतीजा क्या निकल रहा है कि मिलीनियल्स जा रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, और डिस्करेज करते हैं अपनी औलाद को। अगर कोई उनका पैशन है उस हवाले से उनको डिस्करेज करते हैं, भाई डिसीजन तो हमने लेना है, शादी कहाँ करेगा डिसीजन हमने लेना है, इस पे शरीयत नहीं, इस पे दीन नहीं, हम पेरेंट्स हैं। भाई पेरेंट्स हो, खुदा नहीं हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, नियत पे शक नहीं कर रहा, अप्रोच पे क्रिटिसाइज कर रहा हूं मैं। हम वालदैन हैं, हम तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे, आप अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो अच्छा है ऐसा जरूरी नहीं है यार। बीइंग अ मिलेनियल माई सेल्फ, क्या चाहिए होता है भाई, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली। मुसलमान होना इतना तो ईमान रखो, तवक्कल रखो अल्लाह पे। रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली, इज्जत जिल्लत की जिम्मेदारी उसने ले ली, मौत कब आनी जिम्मेदारी उसने ले ली। पीछे रह क्या गया, पीछे रह क्या गया, पैशन ही रह गया भाई। ये खैर अलग टॉपिक है,
बहस करने के लिए, लेकिन पीछे पैशन ही रह गया कि आप अगर जिंदगी में आए हो तो कुछ अलग करके जाओ। लेकिन ये बात पेरेंट्स को कौन समझाए? जो हमारे बाद वाली जनरेशन है वो हमसे आगे निकल गई, उनकी किस्मत अच्छी है कि वो जिस दौर में पैदा हुए, खासतौर पे 2000 के बाद वाले जो जेंजीज हैं, उनको शॉर्टकट चीजें मिली, उनको एडवांस चीजें मिली, उन्हें ले ली और वो आगे निकल गए। लेकिन जितनी जल्दी उनको ये सक्सेस मिली है उतनी जल्दी ही वो गिरेंगे। मैं उनको बद्दुआ नहीं दे रहा, ये हकीकत है, ये होगा, क्योंकि वो गए शॉर्टकट से। शॉर्टकट इतना, अब बड़े बड़े फिलोसफर्स और सब कह के चले गए, शॉर्टकट से मिली हुई जो सक्सेस है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो जेनजीज को जो सक्सेस मिल रही है, सिवाय चंद के जो एक प्रॉपर अप्रोच से गए, प्रॉपर एक ट्रैक यूज करते हुए, पाथवे यूज करते हुए गए, मेजॉरिटी जो जेनजी इतनी कामयाब जा रही है और हर लिहाज से आप शॉर्टकट्स, आप इस इतने जदीद दौर में पैदा हो गए, एआई के दौर में पैदा हो गए, आपको चीजें, फैसिलिटीज और वो सारी मिल गई फौरन शॉर्टकट्स आपको मिल गए कि आपने उनको फौरन पकड़ा और आप आगे। जेनजीज के बारे में बड़े बड़े दानिश्वर जो बोलते हैं, आप जाके सुन लें। तलत हुसैन का एक रिसेंट बयान वायरल हुआ था जेनजीज के बारे में, आप वो जाके सुन लें। ये इनका डाउनफॉल आएगा, बहुत जल्द आएगा। उस टाइम पे, उस वक्त इनको संभालने वाला कौन होगा? मिलेनियल्स। लेकिन उसके लिए आपको जो मिलेनियल्स हैं उनको संभालना पड़ेगा, उनकी माननी पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा, वरना पछतावे के सिवा रहे कुछ नहीं जाता आपके पास। मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, वहां पे एक ड्राइवर था, मेरे से 2-3 साल बड़ा होगा, ज्यादा नहीं, मेरे से 2-3 साल बड़ा होगा। एक दिन काम करने आया, मेरी उम्र 29 साल है, तो मेरे से 2-3 साल लगा लें कितना होगा। एक दिन काम करने आया, कह रहा है यार मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, मैंने डॉक्टर को दिखाना है जाके, या दिखाकर आया हूँ, ऐसा कुछ बोला। अगले दिन उसने छुट्टी करी, उसके अगले दिन इतला आई कि उसका इंतकाल हो गया। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? सिंपल सा रीजन है, हमें सुना नहीं जा रहा, हमारी मानी नहीं जा रही, हमें सुना नहीं जा रहा। जो भी पॉसिबल रीजनिंग और पॉसिबल पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट मौजूद हैं वो आके हमारे सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। हमें ताने सुनने को मिल रहे हैं अगर हम किसी से पीछे रह जाए, हमें कंपैरिजन, अननेसेसरी कंपैरिजन का सामना करना पड़ रहा है, हमें एक मेंटल टॉर्चर का जो किसी को दिख नहीं रहा। बज़ाहिर एक फैमिली दिखती है बहुत खुश, लेकिन उसका जो जो बच्चे हैं, जो औलाद है, जो मिलेनियल्स हैं, वो खुश नहीं होते। वजह क्या वजह है? देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी स्लो पॉइजन है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको खा जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि उनको सुना नहीं जा रहा, उनकी बात नहीं मानी जा रही। उनकी अगर बात मान ली जाए, 3 इडियट्स का एक डायलॉग है, फरहान बोलता है कि बाबा क्या होगा जो मेरी गाड़ी छोटी होगी, क्या होगा जो मैं 4 पैसे कम कमा लूंगा, खुश रहूंगा। और बीइंग अ मुस्लिम, इत्तेफाक से वो उसको भी उसमें मुसलमान ही दिखाया है। बीइंग अ मुस्लिम, मैंने बोल दिया ना, रिस्क अल्लाह ने जिम्मेदारी ली हुई है। हदीस में आता है कि रिस्क तुम्हें ऐसे ढूंढता है जैसे तुम्हारी मौत। इज्जत जिल्लत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है, जिंदगी मौत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है। पीछे रह क्या गया? इस छोटी सी फिलॉसफी को समझा नहीं जा रहा। नतीजा आपके सामने, जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से मिलेनियल्स जा रहे हैं, जब जेनजी का डाउनफॉल आएगा, जेनजी गिरेंगे, उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। और जितने भी बड़े दानिश्वरों से पूछ लें, ये जेनजीज जो इनकी हर हवाले से, अर्निंग के हवाले से, इनकी फेम के हवाले से, कमाई के हवाले से, शादियों के हवाले से, एक मिलेनियल्स को ये भी एक बड़ा इस हवाले से भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। ये आप जाके सर्च करें कि मिलेनियल्स जो नॉर्मली देर से
उनकी शादियां हुई। वजह जिम्मेदारियां, गूगल पे आप जाके सर्च करें, वजह जिम्मेदारियां कि भाई पहले सेटल हो जाए। भाई एक लाइफ पार्टनर एक मर्द की जिंदगी में कितना जरूरी होता है, ये अगर पेरेंट्स ही नहीं समझेंगे तो पीछे रह क्या गया। यार आपको थोड़ी सपोर्ट ही कहीं करनी पड़ रही है ना, अगर कर गुजरो। बजाय इसके बच्चा 10 किस्म के गुनाहों में पड़े, बजाय इसके और 10 मामलात हों, आप कर गुजरो। सिर्फ एक जुमला बोल दे, बेटा तुझे ये करना है, कर, मैं हूं। उसको ये हौसला दे दो, वो दुनिया के अंदर घुस के पड़ जाएगा। अगर कोई रेयर केस ना हुआ, कोई नमूनेबाज ना हुआ, जेन्युइन केस हुआ, नॉर्मली जेन्युइन होते हैं, जो पैशनेट होते हैं किसी चीज के बारे में, वो दुनिया की ऐसी तैसी फेर के रख देगा। लेकिन ये बात समझने की जरूरत है। आपको सिर्फ ये करना है कि उनकी बात सुने, उनकी बात माने। स्कोप किसी फील्ड में नहीं होता। एक तो ये लफ्ज जो है ना स्कोप, स्कोप किसी फील्ड में नहीं होता, स्कोप बंदे में होता है। ये बात समझने की जरूरत है वालिदैन को। लेकिन अगर वो अपनी जो एक खुदाई कैफियत है, एक जो अपनी अना है बीइंग वालिदैन, उससे बाहर निकले, तब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कहीं मेरी वीडियो को अलग ही लेके ना कोई चला जाए कि ये तो बच्चों को बगावत पे उकसा रहा है। ऐसा नहीं है। आपके जो हुकूक हैं, आपके जो सब चीजें हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे भी हुकूक हैं। हमारे से मुराद जो औलाद है उसके भी हुकूक हैं, और वो पूरा ना करने पर जो हदीस में जो सजाएं आई हैं या जो अल्फाज आए हैं वालिदैन के खिलाफ, आप वो भी जरा जाके पढ़ें। सिर्फ ये तो ना पढ़ें कि बाप की रजा में रब की रजा है, और इस तरीके की हदीसें कि वालिदैन के हुकूक और माँ के सामने चू नहीं करना, ये नहीं करना। माँ चाहे पूरी सियासत करके आपका घर तबाह कर दे, आपकी बेगम के खिलाफ सियासत करके आपका घर तबाह कर दे, माँ के आगे चू नहीं करना। और उलमा को भी चाहिए कि इस चीज के हवाले से भी क्लैरिटी दें कि वालिदैन के जो हुकूक हैं वो कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट्स हैं, और कहाँ कहाँ पे किन वालिदैन के हवाले से वो बात की गई है, और औलाद के क्या हुकूक हैं, इस हवाले से भी आगाही फराम करें। ये उलमा हज़रात काइंडली इस चीज पे फोकस करें, वरना जैसे मैंने बोला जिस स्पीड से मिलीनियल्स जा रहे हैं, जब जेन ज़ी गिरेंगे इनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान इज फेमस के उसका जो 60% जो आबादी है वो अंडर 40 है, उसमें मेजॉरिटी मिलीनियल्स हैं। आपकी जो यूथ कंसीडर की जाती है 60%, वो मेजॉरिटी मिलीनियल्स हैं, जेन ज़ीज नहीं है। जेन ज़ीज उसमें माइनॉरिटी में है, और वो माइनॉरिटी जब फॉल करेगी, ये मेजॉरिटी ही उनको टेक ओवर करेगी, उनको संभालेगी, उनको आगे आने वाले वक्त के लिए रेडी करेगी। ये इतनी सी बात वालिदैन अगर समझ लें तो वो क्या ही हो जाए। अगर अपनी जिद कि हम वालिदैन हैं, हम फैसले करेंगे और हमसे बेहतर कोई फैसला नहीं कर सकता, अगर बच्चे ने फैसला कर लिया, और दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है वालिदैन को समझनी पड़ेंगी। एक तो कंपैरिजन बंद कर दें, काइंडली बंद कर दें। आप जितने भी जो इस हवाले से जो क्या बोलते हैं साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनसे जाके आप बात कर लें। एक तो कंपैरिजन नहीं करना कभी अपने बच्चे का किसी से, हमें वो कितनी बार भी फेल हो जाए। दूसरा, आपने ताने नहीं मारने उसको। ये दो वो चीजें हैं कि जो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में यूज हो रही हैं, और नतीजा उसका क्या निकल रहा है मैं आपको पूरी वीडियो में बार बार वही चीज बताता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो को गलत तनाजुर में नहीं लिया जाएगा।
अपना सब ख्याल रखिएगा, छोटों से प्यार कीजिएगा, बड़ों का एहतराम कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ नासिर।